सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मित्रों, विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है, पुनः स्वागत है। हमारे साथ हैं साइंटिस्ट RN वर्मा जी और डॉक्टर संजीव मिश्रा जी। जैसे कि पिछले एपिसोडों में डॉक्टर साहब ने बताया रिफाइंड तेल के बारे में, भोजन के बारे में, पानी के बारे में। इस शरीर के अंदर पता नहीं कितनी बीमारियां छिपी हैं, कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं, उस किस चीज़ का हमारे शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्या उसका निराकरण है, इसी का उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का। तो आज हम बात करेंगे साइंटिस्ट RN वर्मा जी से। वर्मा जी के बारे में एक बार फिर बता दूं, मैं पुनः बताने जा रहा हूं कि ये वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने घुटने का बिना ऑपरेशन का इलाज किया और उसका निराकरण किया। ये प्रथम व्यक्ति है जिनका इनका पेटेंट है। तो आज इनसे जो बात करेंगे वो बात करेंगे नमक के लिए। नमक का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें नमक खाना चाहिए या नहीं, कौन सा नमक खाना चाहिए या कितना नमक खाना चाहिए। आइए बात करते हैं डॉक्टर RN वर्मा जी से। वर्मा जी, आप ये बताएं, नमक जो है कितना उपयोगी है हमारे शरीर के लिए और नमक कितना दुष्परिणाम है नमक के। जो भी नमक के बारे में आप बताना चाहें ताकि लोग जागरूक हों। हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं में नमक भी होता है। तो हमारे शरीर में जितने तत्व चाहिए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे तत्व सृष्टि ने दो ही जगह उपलब्ध कराए हैं। शरीर को लगने वाले सारे मिनरल, एक ज़मीन, जिस ज़मीन से अनाज, दाल, फल, सब्जी खींच करके ये सब नमक हम तक पहुंचाते, और दूसरा स्रोत है समुद्र का नमक, समुद्र का पानी। तो समुद्र के पानी में या समुद्र के पानी से बने हुए नमक में वो सब एलिमेंट्स, मिनरल्स, तत्व हैं जो हमारे शरीर को निरोगी रखने के लिए लगते हैं। अब ये नमक हमारे रक्त में 0.9% होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शरीर अच्छे से चलता है। इस नमक को यदि छेड़ा ना जाए, माने इसका शुद्धिकरण ना किया जाए, रिफाइन ना किया जाए, तो ये नमक हमारे शरीर को आरोग्य पहुंचाता है। और जैसे ही हम उसको कोई केमिकल प्रोसेसिंग, रासायनिक क्रिया करते, तो यही नमक जहर बन जाता है। अब उदाहरण के लिए कि नमक में हम क्या क्या कर सकते हैं। नमक को सबसे पहले समुद्र के पानी को, फ्री का समुद्र का पानी, फोकट की समुद्र की ज़मीन, समुद्र किनारे की फोकट का सूर्य का प्रकाश, इसके अंतर्गत नमक तैयार होता है 50 पैसे से 1 रुपये किलो में। और वो नमक को मुझे समझ नहीं आता रिफ़ाइन करके 18 रुपये किलो कैसे बेचा जाता है, क्यों बेचा जाता है। जहाँ तक रिफ़ाइनिंग की बात कहूँ, तो जिस नमक के संपर्क में बैक्टीरिया आने के बाद, बजाय इसके कि बैक्टीरिया उस नमक से कुछ चूसे, ये नमक बैक्टीरिया का सारा पानी चूस लेता है और उसे निर्जीव बना देता है। इतना पावरफुल नमक, उसकी भी शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे समझ के बाहर है। नमक को आपके गले उतारने के लिए कुछ उसमें चेंजेस लाए गए, माने कुछ ऐसा उसमें ऐड किया गया कि जिससे आप अट्रैक्ट होकर के उस नमक को लें। वरना पुरानी पीढ़ी, आज से 30 साल 40 साल पहले नमक शुद्धिकरण का अस्तित्व ही नहीं था। सारी की सारी पीढ़ियाँ दो ही नमक खाती थी, या समुद्र से मिला या पहाड़ों से मिला, और बीमारियाँ होती नहीं थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि थायराइड नाम की बीमारी भारत में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और इस थायराइड को बोला जाता है कि आयोडीन की कमी के कारण होती। तो बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। जिस घर में गृहिणी के मन में ये बात बैठ जाए कि भाई आयोडीन युक्त नमक दूसरे नमक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वो सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यही किया हमारे प्रचार करने वाले लोगों ने कि फलाना फलाना नमक आयोडीन युक्त है, और सारी महिलाएं अट्रैक्ट हुई क्योंकि सबको थायराइड है, और वो जाकर के खरीदने लगी। दूसरा उन्होंने ये किया कि भाई ये नमक बारिश में समुद्र वाला गीला हो जाता है, और गीलेपन से फिर अंदाज नहीं बैठता कि
आज की सब्जी में कितना नमक डाला जाए। तो उन्होंने एक और ख़तरनाक काम किया। ख़तरनाक इसलिए कि वो गीला होने वाला नमक गीला होना बंद कर दे, इस वजह से उसके अंदर सीमेंट बनाने वाले केमिकल्स डाले गए, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स, इस प्रकार के केमिकल। थोड़े से शब्दों में, जिस केमिकल से सीमेंट बनता है वे सारे के सारे केमिकल इस समुद्र के गीले होने वाले नमक में डाले गए। तो इस प्रकार का जिलेटिन और सीमेंट बनाने वाले केमिकल के मिक्सचर से नमक के हर कण को कोटिंग की गई। नतीजा वो फ्री फ्लो बन गया। दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स में कि ये नमक है, फ्री फ्लो हो रहा है, गृहिणी खुश। दूसरा, उस नमक में आयोडीन है, गृहिणी बहुत खुश। दोनों मिल करके इसका उपयोग इस प्रकार बढ़ गया, इस कदर बढ़ गया कि आज भारत में अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी है, नमक कारण है। हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्योंकि ये नमक हमारी लचीली ब्लड वेसल्स को कड़ा बना देता है। तो या तो आप लो ब्लड प्रेशर में फिक्स हो जाते हो या हाई ब्लड प्रेशर में फिक्स हो जाते हो, और ये सारे गुणधर्म नमक लाता है। इस प्रकार अगर मैं बोलूं तो जोड़ों का दर्द, गुर्दे खराब होना, किडनी की पथरी, प्रोस्टेट ग्लैंड की पथरी, इस प्रकार से अनेक रोग इस नमक के कारण होते। जैसे कि आपने बताया कि नमक के कारण कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसे में वर्मा जी ये बताएं कि नमक, जो सफ़ेद नमक है, जैसे हमने रिफाइंड नमक की बात करी, रिफाइंड नमक मतलब आयोडीन युक्त नमक की बात की, हाँ, है ना। तो अभी हम ये पूछना चाहते हैं आपसे और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कौन सा नमक हम यूज़ करें खाने में। सदियों से हमारी पीढ़ी समुद्र का नमक अथवा सेंधा नमक खाते आई है, और वही सेंधा नमक इस प्रकार के प्रयोग किए गए कि 100 लोग लिए जिनको ब्लड प्रेशर था, शुगर बढ़ी हुई थी, हाइपरटेंशन थे, उनको केवल सेंधा नमक पे रखा गया। 1 साल बाद उनको चेक किया गया तो कईयों की तो डायबिटीज़ भी चली गई, और जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह, उसमें भी कमी आई, हार्ट अटैक में कमी आई, ब्लड प्रेशर नील हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इतना प्रभाव आपके सेंधा नमक में है। रही बात समुद्र के नमक की, तो हाँ, मैं ये स्वीकारूंगा कि समुद्र के नमक में लगभग 80 केमिकल्स हैं, जो समुद्र से जो डले के रूप में जो नमक निकलता है, जिसे पीस देते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में तो वही यूज़ होता था, जो डले आते थे, मोटा नमक जिसे बोलते थे, और घर में वो उसकी पिसाई करके सिलबट्टे पे या उसमें पीस करके वो यूज़ होता था। अभी तो पिसा पिसा यूज़ कर रहे हैं लोग। तो वो एक बार को यूज़फुल है आपकी नज़र में? पहाड़ का नमक माने सेंधा नमक यदि ना मिले तो उससे 19 या 18 होगा समुद्र का नमक। एक ही ड्रॉबैक है कि समुद्र के नमक में फ्लोराइड ज़्यादा होता है। यहाँ एक सवाल आता है वर्मा जी कि हमें आयोडीन की कितनी मात्रा चाहिए और कितनी मात्रा हम नमक के थ्रू ले रहे हैं? आयोडीन की मात्रा नमक के मार्फत बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम अनाज, दाल, फल, सब्जी, पानी, सब में आयोडीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और आपके प्याज में तो इतनी आयोडीन उपलब्ध है। जैसे कि इस एपिसोड के माध्यम से आप सब ने देखा कि नमक के उपयोग करने से क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किन किन बीमारियों को जन्म हो सकता है, और ये भी बताया कि कौन सा नमक आप यूज़ कर सकते हैं अपने भोजन में, अपनी किचन में। और इस एपिसोड के माध्यम से अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आटे की या मैदा की, रिफाइंड आटा जिसे बोला जाता है। तब तक आप जो है ज़रूर इसका इंतजार कीजिए इस एपिसोड का। वर्मा जी और मिश्रा जी के साथ जय जिनेंद्र। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।